सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। आज हमें पढ़ना है कन्वर्जेंस एट इंफिनिटी। कन्वर्जेंस एट इंफिनिटी हम देखने वाले हैं कन्वर्जेंस फर्स्ट काइंड का, उसके लिए कंपैरिजन टेस्ट और म्यू टेस्ट। तो पहले हेडिंग डालिए कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट लिखिए इसमें, इफ एफ and phi are two functions such that 0 is less than f of x which is less than or equals to phi of x for every x belonging to a से लेके इंफिनिटी where a is greater than 0, where a is greater than 0, then first इंटीग्रल a से लेके इंफिनिटी phi of x dx is convergent, implies a से लेके इंफिनिटी f of x dx is convergent. सेकेंड a से लेके इंफिनिटी f of x dx is divergent, implies a से लेके इंफिनिटी phi of x dx is divergent. देखिए क्या कह रहा है, आपको अगर फाई और एफ दो फंक्शंस दिए हुए हैं, किस तरीके से कि दोनों के दोनों फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0, यानी दोनों फंक्शन कैसे हो, पॉजिटिव हो। इंटरवल भी कहां से कहां तक दी हुई है, ए से लेके इंफिनिटी, जहां पे ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यानी इंटरवल जो है वो भी कैसी है हमारी, पॉजिटिव है। तो याद रखना, आपको कभी भी अगर कंपैरिजन टेस्ट लगाना है तो आपको फंक्शन और इंटरवल दोनों कैसे चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। याद रहेगा पक्के में। देन अगर आप बोल रहे हो f ऑफ x ये फंक्शन छोटा है या इक्वल है फाई ऑफ x से, तो f ऑफ x अगर छोटा है या इक्वल है फाई ऑफ x से, और अगर मैं बोल दूं कि फाई ऑफ x कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, इंटीग्रल के साथ, ठीक है ना, इंटीग्रल का सिंबल नहीं लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, बट आपको याद रखना है इंटीग्रल कन्वर्ज होता है। इंटीग्रल a से लेके इंफिनिटी फाई ऑफ एक्स डीएक्स अगर ये कन्वर्ज कर रहा है तो मैं बोलूंगा इंटीग्रल a से लेके इंफिनिटी f ऑफ एक्स डीएक्स भी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। तो याद रखना, आपको फंक्शन को लेस देन इक्वल दिखाना है तो इंटीग्रल के साथ वाली वैल्यू कन्वर्ज करती है। सेम चीज अगर मैं बोलूं कि f ऑफ एक्स डाइवर्ज कर रहा है ना, जो छोटी है वैल्यू वो डाइवर्ज करे, तो सीधी सी बात है बड़ी वैल्यू भी क्या करेंगी, डाइवर्ज करेंगे। पर डाइवर्ज कौन सी वैल्यू करेंगी, जिसके साथ इंफिनिटी वाला सिंबल आएगा। तो क्या याद रखना आपको कंपैरिजन टेस्ट में, पहला तो आपके दोनों फंक्शन पॉजिटिव आने चाहिए, तो 0 इज लेस देन f ऑफ x विच इज लेस देन इक्वल टू फाई ऑफ x आ गया ऐसा। तो मैं बोलूंगा अगर मेरा इंटीग्रेशन a से लेके इंफिनिटी फाई ऑफ एक्स dx ये क्या करता है, कन्वर्ज कर जाता है, तो मैं कह सकता हूं कि इंटीग्रल a से लेके इंफिनिटी f ऑफ एक्स इंटू dx ये भी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। यानी अगर ये बड़ी वाली वैल्यू कन्वर्ज करती है तो इससे छोटी वाली वैल्यू भी क्या करेंगी, कन्वर्ज करेंगी सेम लिमिट पे। और अगर मेरे को ऐसा दिया हुआ है कि इंटीग्रल a से लेके इंफिनिटी f ऑफ एक्स dx ये डाइवर्ज कर रहा है, यानी छोटी वाली वैल्यू डाइवर्ज कर रही है, अगर छोटी वाली वैल्यू डाइवर्ज कर रही है और आप बोल रहे फाई ऑफ एक्स इससे बड़ा है, यानी डाइवर्ज करने वाली वैल्यू से भी बड़ा है, तो आप बोल सकते हैं a से लेके इंफिनिटी फाई ऑफ एक्स डीएक्स भी क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। याद रखेंगे वाला स्टेटमेंट पक्के में, इजी है याद रखने को।
और यही स्टेटमेंट को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं कि इसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट। असल में आप कंपैरिजन टेस्ट ही लिखते हैं वहां पे, ठीक है ना, जो है इफ एफ एंड फाई आर पॉजिटिव ऑन इंटरवल ए से लेके इंफिनिटी एंड एफ ऑफ एक्स अपॉन फाई ऑफ एक्स टेंस टू एल व्हेन एक्स टेंस टू इंफिनिटी। इसी का मतलब क्या है, जैसे आप लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी लगाते हैं एफ ऑफ एक्स अपॉन फाई ऑफ एक्स पे, तो आपको वैल्यू क्या मिलती है, एल मिलती है। देन फर्स्ट if L is non-zero, finite, then the two integrals a से लेके इंफिनिटी f of x dx and a से लेके इंफिनिटी phi of x dx converges और डाइवर्जेस टुगेदर। सेकेंड, अगर यहां पे लिमिट की वैल्यू आ जाए 0 एंड इंटीग्रल a से लेके इंफिनिटी फाई ऑफ एक्स dx ये कर जाए कन्वर्ज, देन इंटीग्रल a से लेके इंफिनिटी f ऑफ एक्स dx ये भी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। और थर्ड, इफ एल की वैल्यू आ जाए आपके पास इंफिनिटी, तो इफ एल इक्वल्स टू इंफिनिटी एंड इंटीग्रल ए से लेके इंफिनिटी फाई ऑफ एक्स dx डाइवर्जेस, देन इंटीग्रल ए से लेके इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स dx ऑल्सो डाइवर्जेस। तो क्या कह रहा है, ये भी आसान है। कंपैरिजन टेस्ट का एक और फॉर्म आप क्या ले सकते हैं कि आप क्या करो, दो फंक्शन ले लो, एक है एफ ऑफ एक्स, एक है फाई ऑफ एक्स, दोनों का रेशियो निकाल लो, उस पे लगा दो लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, तो लिमिट की कोई ना कोई वैल्यू आएंगी। अगर आपकी लिमिट की वैल्यू कोई भी नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू आ जाए, यानी एल की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, तो ऐसा कोई भी अगर आपको फाइनाइट नंबर यहां पे मिल जाए तो आप क्या बोल सकते हैं, यहां पे दोनों के दोनों इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स और फाई ऑफ एक्स, इनका जो इंटीग्रल वाली वैल्यू है वो क्या करेंगी, या तो कन्वर्ज करेंगी या तो डाइवर्ज करेंगी, लेकिन दोनों एक साथ रहेंगे। यानी अगर इनमें से कोई एक कन्वर्ज कर रहा है तो दूसरी भी कन्वर्ज करेंगे, कोई भी एक डाइवर्ज कर रहा है तो दूसरी भी डाइवर्ज करेंगे। बट अगर मेरी लिमिट की वैल्यू आ जाए 0 तो मैं सिर्फ क्या चेक करूंगा, कन्वर्जेंस। अगर डिनोमिनेटर मेरा कन्वर्ज कर रहा है तो न्यूमरेटर भी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। और अगर एल की वैल्यू आ जाए इंफिनिटी, तो इंफिनिटी में सिर्फ एक चीज चेक होगा, क्या, डाइवर्जेंस, कि अगर मेरा डिनोमिनेटर डाइवर्ज कर रहा है तो आपका न्यूमरेटर भी डाइवर्ज करेगा। याद रखेंगे पक्के में, इजी है। तो आपको क्या क्या याद रखना है, पहला कंपैरिजन टेस्ट का एक फॉर्म क्या आता, आपने प्रूव किया 0 इज लेस देन एफ ऑफ एक्स विच इज लेस देन इक्वल्स टू फाई ऑफ एक्स, किया ऐसा। पहला ये क्या डिनोट करता है कि 0 से बड़े है मतलब पॉजिटिव फंक्शन लेना है, लिमिट भी a से इंफिनिटी रहना चाहिए, 0 से नहीं a से, यानी यहाँ पे 0 से बड़ी वैल्यू चाहिए, कम से कम 1 चाहिए यहाँ पे, ठीक है, कम से कम 1 चाहिए, उसके बिना काम जमेगा क्या, नहीं। a से लेके इंफिनिटी चाहिए हमको, a से लेके इंफिनिटी तक हमको जाना है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज याद रखना, a इज ग्रेटर देन 0, कोई भी नंबर 0 से बड़ा अगर आप ले रहे हो तो हमारा काम जम जाएगा। सेकेंड चीज जो आपको याद रखना है, अगर मेरे को बड़ी वाली वैल्यू दी हुई है कन्वर्जेंट, मतलब इंटीग्रल a से लेके इंफिनिटी फाई ऑफ एक्स dx ये दिया है कि ये क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। अगर बड़ी वैल्यू कन्वर्ज कर रही है तो सीधी सी बात है उससे छोटी वैल्यू भी कन्वर्ज करेंगी, तो आप बोलोगे इंटीग्रल a से लेके इंफिनिटी f ऑफ एक्स dx ये भी क्या करेगा, हमारा कन्वर्ज करेगा।
किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको दिया हुआ है कि ये बड़ी वाली वैल्यू डाइवर्ज, सॉरी छोटी वाली वैल्यू डाइवर्ज कर रही है, यानी ए से लेके इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये डाइवर्ज कर रहा है। अगर छोटी वाली वैल्यू डाइवर्ज करे तो सीधी सी बात है उससे बड़ी वैल्यू भी क्या करेंगी, डाइवर्ज करेंगी। तो ए से लेके इन्फिनिटी फाई ऑफ एक्स डी एक्स ये भी क्या करेगा, यहाँ पे डाइवर्ज करेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक समझ में आ रहा है सबको। उसके बाद आपको कंपैरिजन टेस्ट एक दूसरे फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, जहां पे एफ और फाई दोनों पॉजिटिव फंक्शन है। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी निकालूंगा एफ ऑफ एक्स अपॉन फाई ऑफ एक्स की। तो मेरे को कोई ना कोई वैल्यू एल मिलेंगी। अगर एल है नॉन जीरो फाइनाइट नंबर, कोई अगर एल कभी भी आ जाए नॉन जीरो फाइनाइट नंबर, तो आपका एफ और फाई दोनों के दोनों साथ में या तो कन्वर्ज करेंगे या डाइवर्ज करेंगे। याद रहेगा, अगर आपकी एल की वैल्यू आ जाए जीरो, तो याद रखना एल की वैल्यू अगर जीरो आ जाए तो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट किसके लिए हो जाती है, कन्वर्जेंस के लिए, कि अगर डिनोमिनेटर कन्वर्ज कर रहा है तो न्यूमरेटर भी कन्वर्ज करेगा। अगर एल की वैल्यू आ जाती है इंफिनिटी, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसके लिए चेक करेंगे, ये डाइवर्जेंस के लिए, कि अगर डिनोमिनेटर डाइवर्ज कर रहा है तो न्यूमरेटर भी डाइवर्ज करेगा। याद रखेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझा यहां तक, सच में समझ रहा है। अब देखते हैं इसके ऊपर के क्वेश्चन। लिखिए, एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ, पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1 से लेके इंफिनिटी x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल क्यूब इंटू डी एक्स। अब देखिए वाला क्वेश्चन आप कितना आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली स्टेप रहेंगी, मैं इसको बोलूंगा एफ ऑफ एक्स, तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स मेरा हो जाए x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल क्यूब आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं आता, कोई डाउट नहीं। फिर उसके बाद आप लेंगे एंड फाई ऑफ एक्स बी इक्वल्स टू फाई ऑफ एक्स। आपको कंपैरिजन टेस्ट याद है ना, हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, कंपैरिजन टेस्ट सॉल्व करने का तरीका बताया था मैंने आप लोगों को। कंपैरिजन टेस्ट कभी भी सॉल्व करना हो तो हम लोग क्या देखते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में पावर में कितने का फर्क है। यहां पे देखो x का सबसे बड़ा पावर क्या है 3, यहां पे x का सबसे बड़ा पावर क्या है 1, दोनों के बीच में कितने का फर्क है x के स्क्वायर का। तो मैं इसकी वैल्यू ले लूंगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ले लूंगा। अगर आपको ऐसा लिखने में दिक्कत आती है ना, तो क्या करना, ऐसा वाला लॉजिक अगर नहीं समझ रहा तो देखो जहां पे भी कोई भी एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली जो वैल्यूज रहती ना, उनको हटा के लिख देना। जैसे मैं x अपॉन 1 प्लस एक्स का क्यूब, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x अपॉन एक्स का क्यूब, एक x कैंसिल तो आ जाएगा 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। तो आपको समझ में आ रहा है एसेंस क्या है, यहाँ पे आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में पावर का कितने का फर्क है ये देखना है। न्यूमरेटर का पावर है 1, x का सबसे बड़ा, डिनोमिनेटर का पावर है सबसे बड़ा 3 है। अगर मैं दोनों को बैलेंस करना चाहूं तो एक x कटेगा तो आएगा 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। तो समझ में आ रहा है, आपको सिर्फ वो वाली टर्म देखना है जो x का सबसे बड़ा पावर हो, और कुछ भी देखना है क्या नहीं। याद रखेंगे। फिर आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे दोनों का रेशो। तो आप निकालेंगे एफ ऑफ एक्स अपॉन फाई ऑफ एक्स की वैल्यू। एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल क्यूब अपॉन फाई ऑफ एक्स क्या है 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कहां पे है, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहां पे जाएगा न्यूमरेटर में। 1 प्लस एक्स क्यूब कहां पे है, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, कहां पे जाएगा डिनोमिनेटर में। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स का होल क्यूब आएगा। आप इस पे लगाएंगे लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो हम वैल्यू निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी f ऑफ x अपॉन फाई ऑफ x की क्या आ जाएंगी वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी f ऑफ x अपॉन फाई ऑफ x क्या मिली वैल्यू आपको, x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स का क्यूब।
जब भी आपको ऐसा पॉलिनोमियल x के टर्म्स में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में दिखे तो हम क्या देखते हैं, x का सबसे बड़ा पावर और उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कर देते हैं डिवाइड। तो आपको मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स क्यूब भी डिवाइड हो जाएगा एक्स क्यूब से अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब, ये भी डिवाइड हो जाएगा एक्स क्यूब से। समझा क्या किया मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया बाय एक्स का क्यूब। तो क्या मिलेगा मेरे को, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स क्यूब कैंसिल, तो बचा 1 अपॉन 1 डिवाइड होगा एक्स क्यूब से तो आएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 1। लगा दो लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, 1 पे लगेगा तो आंसर आएगा 1। 1 अपॉन इंफिनिटी क्या आएगा आंसर 0, 1 पे लगेगा तो 1, 1 अपॉन 1 क्या आएगा आंसर 1। क्या आ रहा है यहाँ पे लिमिट लगाने के बाद वैल्यू 1। 1 कैसा है, विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। कैसा नंबर है ये, फाइनाइट एंड नॉन जीरो। हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा, जब भी हम लगाते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स अपॉन फाई ऑफ एक्स पे हमको वैल्यू मिलती है इक्वल्स टू एल। अगर ये एल नॉन जीरो और फाइनाइट हो तो हम लोग बोल सकते हैं कि फाई ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स विल कन्वर्ज एंड डाइवर्ज टुगेदर। मतलब अगर फाई ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स दोनों में से कोई भी एक कन्वर्ज कर रहा है तो दूसरा भी कन्वर्ज करेगा, कोई भी एक डाइवर्ज कर रहा है तो दूसरा भी डाइवर्ज करेगा। तो कौन कन्वर्ज कर रहा, कौन डाइवर्ज कर रहा, पहचानना किसमें सबसे ज्यादा आसान है, फाई ऑफ एक्स पे। ये फाई ऑफ एक्स हमने क्यों बनाया, क्योंकि हमको मालूम रहता है कि 1 अपॉन एक्स के पावर p के फॉर्म में कोई भी नंबर है तो वो कन्वर्ज करेगा कि डाइवर्ज करेगा। यहाँ पे जैसे हमको दिख रहा है p जब भी 1 से बड़ा होता है तो ये वैल्यू कन्वर्ज करती है। p के जगह यहाँ पे क्या है 2 है ना, 2 1 से बड़ा है तो ये वैल्यू भी क्या करेंगी, कन्वर्ज करेंगे। तो आप लिखेंगे ऑल्सो इंटीग्रल 1 से लेके इंफिनिटी फाई ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, जिसकी वैल्यू रहेंगे 1 से लेके इंफिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। याद रखेंगे आपको इंटीग्रल के साथ लिखना है वैल्यू, कि इंटीग्रल वाली वैल्यू क्या कर रही, कन्वर्ज कर रही। तो आप लिख सकते देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट इंटीग्रल 1 से लेके इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, जिसकी वैल्यू रहेंगे 1 से लेके इंफिनिटी। क्या है एफ ऑफ एक्स डी एक्स आपके पास, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का क्यूब इंटू डी एक्स, ये भी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। समझ गया, इजी है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रेशियो की वैल्यू निकालना है। रेशियो की वैल्यू पे लगा दो लिमिट, लिमिट लगाने के बाद अगर एक फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू आई तो एफ ऑफ एक्स एंड फाई ऑफ एक्स कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर। तो अगर इनमें से एक भी कन्वर्ज करा है दूसरा भी कन्वर्ज करेगा, एक भी डाइवर्ज करा दूसरा भी डाइवर्ज करेगा। उम्मीद है समझाऊंगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रल 1 से लेके इंफिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू रूट एक्स इंटू डी एक्स, इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। बताइए क्या करेंगे। सबसे पहले आप इसको लेंगे एफ ऑफ एक्स, तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हो जाए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू रूट एक्स आ जाएगा। तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं तो कोई फर्क पड़ता है क्या, 1 प्लस एक्स रूट एक्स को मैं लिख सकता हूं एक्स का पावर 1/2 लिख सकता हूं। ब्रैकेट अगर ओपन करूंगा तो एक्स का पावर 1/2 इंटू 1 एक्स का पावर 1/2 प्लस एक्स का पावर 1 इंटू एक्स का पावर 1/2। आपको भी समझ में आ गया होगा कि आपको पेपर में इतनी सारे स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। आएगा 1 अपॉन एक्स का पावर 1/2 प्लस एक्स का पावर, यहाँ पे पावर है 1 ए टू द पावर m इंटू टू द पावर n, क्या रहता है ए टू द पावर m प्लस n, यानी 1 प्लस 1/2, तो आ गया 3/2। आ गई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, तो आप लिखेंगे फाई ऑफ एक्स की वैल्यू। बताइए फाई ऑफ एक्स कैसे लिखते हैं, आप देखते हैं न्यूमरेटर में x का सबसे बड़ा पावर क्या है, डिनोमिनेटर में x का सबसे बड़ा पावर क्या है। न्यूमरेटर में सिर्फ और सिर्फ 1 है, 1 मतलब क्या होगा x का पावर 0, तो न्यूमरेटर में x का पावर 0 जिसकी वैल्यू होती है 1। डिनोमिनेटर में x का सबसे बड़ा पावर कौन है,
3/2, तो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे x का पावर 3/2, तो मेरा फाइव ऑफ एक्स क्या बनेगा, न्यूमरेटर आया 1 अपॉन डिनोमिनेटर आया x का पावर 3/2। समझा? इजी है, पक्के में समझ रहा है, सच में समझ रहा है, इसमें किसी को भी कुछ हार्ड नहीं लग रहा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेंगे आपके पास, डायरेक्ट लिमिट लगाते हुए लिखूं तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी f ऑफ x अपॉन फाइव ऑफ x की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी f ऑफ x, क्या है f ऑफ x की वैल्यू आपके पास 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू रूट एक्स डिवाइड बाय फाइव ऑफ एक्स, क्या निकाले आपने 1 अपॉन एक्स का पावर 3/2 आएगा। किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो x का पावर 3/2 कहां पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में आएगा, न्यूमरेटर में तो आएगा x इंटू रूट एक्स। लिख सकता है ऐसा, x का पावर 3/2 कब मिला, जब x को आपने मल्टीप्लाई किया x का पावर 1/2 यानी रूट एक्स से। लिख सकता है ऐसा, डिवीजन आएगा 1 प्लस एक्स इंटू रूट एक्स, और यहाँ पे क्या लग रहा है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी लग रहा है, रूट एक्स कैंसल, तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x अपॉन 1 प्लस एक्स आएगा ऐसा। और जब भी वाला फॉर्म आता है आप लोगों को याद होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब भी आपको एक पॉलिनोमियल टाइप की इक्वेशन दिखे तो आप क्या करते हैं, x के सबसे बड़े पावर से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे x का सबसे बड़ा पावर है x का पावर 1, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कर दो डिवाइड, तो आएंगे वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x से डिवाइड होगा तो आ जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1, लगा दो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो 1 पे लगेगा तो आंसर आएगा 1 अपॉन इंफिनिटी हो जाएगा 0 प्लस 1 कितना होता 1। कैसा नंबर है ये, फाइनाइट एंड नॉन जीरो नंबर है। कभी भी अगर आपका आंसर एक फाइनाइट और नॉन जीरो नंबर आए तो क्या बताया था मास्टर ने, जब भी आपका नंबर फाइनाइट और नॉन जीरो आ जाए तो आपको याद रखना है ये दोनों कन्वर्ज और डाइवर्ज करेंगे एक साथ। तो आप लिख सकते ऑल्सो, इनमें से कौन सी वैल्यू कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकती, निकालना आसान है, फाइव ऑफ एक्स की जो वैल्यू हमने बनाए। यहां पे देखो पावर क्या है 3/2, 3/2 मतलब 1.5 1 से बड़ा है, क्योंकि ये 1 से बड़ा है तो हमको मालूम ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। तो आप लिखेंगे ऑल्सो इंटीग्रल 1 से लेके इंफिनिटी फाइव ऑफ एक्स dx, जिसकी वैल्यू इंटीग्रल 1 से लेके इंफिनिटी x का पावर 3/2 कन्वर्जेस। तो आप बाय कंपैरिजन टेस्ट क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट क्या कहती है कंपैरिजन टेस्ट, अगर आपका यहां पे लिमिट लगाने के बाद रेशियो में एक फाइनाइट और नॉन जीरो वैल्यू आई तो f ऑफ x और फाइव ऑफ x कन्वर्ज और डाइवर्ज करेंगे एक साथ। और आपने बताया कि यहाँ पे फाइव ऑफ x क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, तो इसके साथ ही जो फाइव ऑफ x करेगा वही f ऑफ x करेगा। अगर फाइव ऑफ x कन्वर्ज कर रहा है तो आपका f ऑफ x भी कन्वर्ज ही करेगा। तो आप लेंगे देयरफॉर या बाय कंपैरिजन टेस्ट इंटीग्रल 1 से लेके इंफिनिटी f ऑफ x dx, जिसकी वैल्यू है 1 से लेके इंफिनिटी, क्या था f ऑफ x हमारे लिए 1/1 प्लस एक्स इंटू रूट एक्स dx कन्वर्जेस आएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल 1 से लेके इंफिनिटी dx अपॉन x का पावर 1/3 इंटू 1 प्लस एक्स का पावर 1/2। फिर से इसको लेंगे आप f ऑफ x, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट f ऑफ x इक्वल टू न्यूमरेटर में सिर्फ और सिर्फ 1, डिनोमिनेटर में x का पावर 1/3 इंटू 1 प्लस एक्स का पावर 1/2। इस हिसाब से बताओ मैं फाइव ऑफ x को क्या ले सकता, देखो न्यूमरेटर में तो 1 ही है, x का कोई भी पावर है क्या, नहीं, तो 1 आ गया एज इट इज। डिनोमिनेटर में x का सबसे बड़ा पावर कौन है,
यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, 1 प्लस एक्स का पावर है 1/2, पूरे ब्रैकेट का पावर 1/2 दिख रहा है यहाँ पे, है ना, और उसके साथ एक्स का पावर 1/3 साथ में मल्टीप्लीकेशन में दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स का पावर 1/2 यहाँ पे जो टर्म आ रही होंगी उसके साथ भी होगा, एक्स के पावर 1/2 के साथ भी मल्टीप्लाई हो सकता है, यानी मेरा सबसे बड़ा पावर क्या आएगा, एक्स का पावर 1/3 इंटू एक्स का पावर 1/2। समझ रहे हो ना, x का पावर 1/3 है, और ये 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, x का पावर 0 प्लस x का पावर 1/2। मैं हमेशा देखता हूं सबसे बड़ा पावर कौन सी टर्म दे सकती है मेरे को। जैसे अगर मेरे को यहाँ पे कोई टर्म इस तरीके से दिख रही है, x³ इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर दिख रही है ऐसी, तो मेरे को मालूम जब मैं ये ब्रैकेट को ओपन करूंगा फॉर्मूला लगा के जो भी एक्सपांशन लगाऊं, तो मेरे को एक चीज पक्के मालूम है, x का सबसे बड़ा पावर यहाँ पे क्या आ सकता है, इस ब्रैकेट के बाहर 2 आ सकता है ना। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली सॉल्व करने के बजाय x³ इंटू एक्स स्क्वायर को ले लूंगा x का सबसे बड़ा पावर। क्यों, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब इसको एक्सपांड करूंगा फिर उसके बाद इसको ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो सबसे बड़ा पावर मेरे को क्या मिलेगा, एक्स का क्यूब इंटू एक्स का स्क्वायर। सिमिलरली अगर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5 का क्यूब कुछ ऐसी वैल्यू दी हुई है, तो मेरे को ये यहाँ पे एक चीज मालूम है, एक्स का सबसे बड़ा पावर क्या आ सकता, जो ब्रैकेट में प्रेजेंट है ना, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मैं पूरा एक्सपांड नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, एक्स का क्यूब ले लूंगा यहाँ से और यहाँ से ले लूंगा एक्स का स्क्वायर, तो ऐसे मिल जाता है मेरे को सबसे बड़ा पावर। यहाँ पे मेरे को एक्सपांड करने की जरूरत है क्या ब्रैकेट को, नहीं, क्यों, मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि ब्रैकेट का पावर है 1/2, ब्रैकेट का पावर है 1/2, यानी एक्स की सबसे बड़ी पावर की टर्म ये ब्रैकेट से क्या मिलेगा, एक्स का पावर 1/2, और वो काय के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स के पावर 1/3 के साथ। ऐसा याद रख लो, या तो फिर आप सादा क्या याद रख सकते हैं, हम लोग जैसे इक्वेशंस को लिखते हैं, यहाँ पे जो भी नंबर एडिशन वगैरह में रहते हैं उनको ओमिट कर दिया करो, डायरेक्ट लिख दो 1/x का पावर 1/3 एक्स का पावर 1/2। ओमिट क्यों करते हैं, क्योंकि जब भी हम इसमें एक्सपांशन लगाएंगे तो हमको x का सबसे बड़ा पावर क्या मिलेगा, इस ब्रैकेट से 1/2, और ये x का पावर 1/2 किससे मल्टीप्लाई होना है, x के पावर 1/3 से होना है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, तो बताइए क्या आएगा आंसर इसका, 1/x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n, क्या रहेगा x टू द पावर m प्लस n, यानी 1/3 प्लस 1/2, तो आएगा 1/x का पावर 2 1 2 प्लस 3 1 3 अपॉन 3 2 6, 1/x का पावर 5/6 आ गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है, तो चलिए बताइए फिर क्या इक्वल निकालना पड़ता हमको, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी f ऑफ x अपॉन फाई ऑफ x, निकालते हैं इसकी वैल्यू, क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी f ऑफ x, क्या है f ऑफ x, 1/x का पावर 1/3 इंटू 1 प्लस x का पावर 1/2 अपॉन फाई ऑफ x, क्या है फाई ऑफ x, याद लेते काटने में आसानी जाएगा, 1/x का पावर 1/3 इंटू x का पावर 1/2, याली वैल्यू कहाँ पे, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में, कहाँ पे जाएंगे, न्यूमरेटर में, तो आएगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x का पावर 1/3 इंटू एक्स का पावर 1/2 डिवाइड बाय x का पावर 1/3 इंटू 1 प्लस x का पावर 1/2, x का पावर 1/3 1/3 कैंसिल। अब देखो ये पूरे ब्रैकेट में क्या है, x का पावर 1/2 सबसे बड़ी वैल्यू है, तो इसको होल पावर कर लेते हैं, तो इसको लिख सकता हूं लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x अपॉन 1 प्लस x का पावर 1/2 लिख सकता है ऐसा। अब ब्रैकेट के अंदर मैं x को कर देता हूं डिवाइड, तो इसको ऐसा लिख सकते क्या, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये पावर 1/2 जैसा था वैसा, उसको छेड़ा नहीं, मैं न्यूमरेटर को भी x से डिवाइड कर देता हूं और डिनोमिनेटर की हर एक टर्म को भी x से डिवाइड कर देता हूं, क्योंकि मैं सेम वैल्यू से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहा, क्वेश्चन चेंज होगा क्या, नहीं, बट ये डिवाइड करने से फायदा क्या हुआ, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x कैंसिल, तो बचेगा 1, यहाँ पे 1/x प्लस x कैंसिल, आएगा 1 का पावर 1/2, लगा दो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब जहां जहां पे x है उसकी जगह सब्स्टिट्यूट करो इंफिनिटी, तो आएगा 1 अपॉन
1 डिवाइड बाय इंफिनिटी कितना आएगा 0 प्लस 1 का पावर 1 अपॉन 1 यानी 1 का पावर 1/2 कितना था 1 1 कैसा नंबर है विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। जब भी यहां पे फाइनाइट एंड नॉन जीरो आंसर आता हमको मालूम रहता क्या होता f of x and phi of x converges और diverges together also। अब देखो हमारा phi of x कन्वर्ज कर रहा है कि डाइवर्ज कर रहा है यहाँ पे 1 अपॉन x का पावर p रहता है p की वैल्यू कितनी आई 5/6 5/6 1 से छोटा है हमने पढ़ा था जब भी ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती तो कन्वर्ज तो लेस देन या इक्वल टू 1 होंगी तो क्या करेगा डाइवर्ज करेगा तो आप लिखेंगे ऑल्सो इंटीग्रल 1 से लेके इंफिनिटी फाइव ऑफ एक्स dx जिसकी वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी 1 अपॉन x का पावर 5/6 इंटू dx ये क्या करता है डाइवर्ज करता है और हमको मालूम कंपैरिजन टेस्ट से ये दोनों के दोनों कन्वर्ज और डाइवर्ज करेंगे एक साथ तो आप लिखेंगे देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट ये दोनों कन्वर्जेस एंड डाइवर्जेस टुगेदर और क्योंकि फाइव ऑफ एक्स डाइवर्ज कर रहा है तो एफ ऑफ एक्स भी डाइवर्ज करेगा तो इंटीग्रल 1 से लेके इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स जिसकी वैल्यू इंटीग्रल 1 से लेके इंफिनिटी क्या था एफ ऑफ एक्स 1 अपॉन एक्स टू द पावर इसको यहीं से कॉपी कर लेते हैं इंटीग्रल 1 से लेके इंफिनिटी dx अपॉन x का पावर 1/3 1 प्लस x का पावर 1/2 डाइवर्जेस क्योंकि आपका ये वाली वैल्यू डाइवर्ज करे तो ये भी क्या करेगा डाइवर्ज करेगा क्यों डाइवर्ज कर रहा समझ रहा है क्योंकि आपका फाइव ऑफ एक्स डाइवर्ज कर रहा है एंड कंपैरिजन टेस्ट से एफ ऑफ एक्स एंड फाइव ऑफ एक्स कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर क्यों क्योंकि यहाँ पे एक फाइनाइट नॉन जीरो आंसर है करके क्योंकि फाइव ऑफ एक्स डाइवर्ज कर रहा है एफ ऑफ एक्स भी डाइवर्ज करेगा किसी को कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट समझा पक्के में चलिए देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंटीग्रल 0 से लेके इंफिनिटी e टू द पावर -x² इंटू dx। अब देखिए क्वेश्चन अब हमारे उस फॉर्म में नहीं रहे किस फॉर्म में देखो यहाँ पे ऊपर नीचे x के टर्म्स में पॉलिनोमियल यहाँ पे आगे वालों में हमारे इसमें पॉलिनोमियल आ रहा है क्या नहीं आ रहा अब यहाँ पे एक फंक्शन आ रहा है तब आप इसमें प्रॉपर कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे ठीक है जहां पे हम नहीं दिखाते थे क्या कि f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू फाइव ऑफ x तो अगर फाइव ऑफ x कन्वर्ज कर रहा है तो ये भी कन्वर्ज करेगा अगर ये डाइवर्ज कर रहा है तो ये भी डाइवर्ज करेगा उस टाइप की कंपैरिजन टेस्ट लगाते तो अगर इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ x के टर्म्स में दी हुई है तो आप क्या करते हो f ऑफ x अपॉन फाइव ऑफ x वाली मेथड लगाते हैं बट जब भी क्वेश्चन ऐसी कोई फंक्शन के फॉर्म में दी हुई हो तो आप प्रॉपर कंपैरिजन टेस्ट लगाते हैं याद रहेगा फर्क कब कौन सी टेस्ट लगाना है अब प्रॉब्लम ये है मैंने कंपैरिजन टेस्ट बोला था लगती है a से लेके इंफिनिटी जहां पे a होता है ग्रेटर देन 0 यानी 0 से अगर लिमिट शुरू हो रही है तो आप कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते क्या नहीं लगा सकते और यहाँ पे मजबूरी है हमारी कि हमारी लिमिट कहां से शुरू हो रही है 0 से शुरू हो रही है तो चलिए बताइए आप क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे सॉल्यूशन में आप सबसे पहले लिखेंगे लेट इसको डिनोट कर देंगे i से i इक्वल टू इंटीग्रल 0 से लेके इंफिनिटी e टू द पावर -x² इंटू dx क्या बताया मास्टर ने आप 0 से टेस्ट लगा नहीं सकते आपको a से लगाना यानी 0 से कोई भी बड़ा नंबर चलता है तो मैं इसको ऐसा कर लू क्या 0 से लेके 1 e टू द पावर -x² इंटू dx प्लस 1 से लेके इंफिनिटी e टू द पावर -x² इंटू dx ऐसा कन्वर्ट कर देता हूं इसको अब देखो ये लग रहा है 0 से लेके 1 तक ये लग रहा है 1 से लेके इंफिनिटी तक क्वेश्चन कुछ भी चेंज किया क्या नहीं इसको ले लेता हूं i1 इसको ले लेता हूं i2 वेयर i1 की वैल्यू क्या है इंटीग्रल 0 से लेके 1 e टू द पावर -x² इंटू dx और दूसरा है i2 हो गया 1 से लेके इंफिनिटी e टू द पावर -x² इंटू dx याद रखेंगे पक्के में
तो यहाँ पे आपको I1 और I2 दोनों के दोनों मिल गए। समझा कैसे किया आपने? क्यों कर रहा है? क्योंकि हमको हमेशा क्वेश्चन a से इंफिनिटी के फॉर्म में चाहिए, जहां पे a 0 से बड़ा होता है, तभी आप कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते हैं। अगर 0 से लिमिट शुरू हो रही तो आप कंपैरिजन टेस्ट नहीं लगा सकते। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, 0 से लेके 1। आपको प्रॉपर इम्प्रॉपर की डेफिनेशन कल मैंने पढ़ा। यहां पे लिमिट जो है वो कैसी है? बाउंडेड है, यानी कैसी है? फाइनाइट है? अगर ये फंक्शन भी फाइनाइट हो जाए इन लिमिट के लिए तो ये कौन सा इंटीग्रल हो जाएगा? प्रॉपर इंटीग्रल हो जाएगा। अब देखो, अगर मैं x के जगह 0 रखूं यहां पे तो क्या बनेगी वैल्यू? e टू द पावर माइनस 0 का स्क्वायर, यानी e का पावर 0, किसी भी नंबर का पावर 0। आंसर क्या आ रहा? 1। यानी इसका आंसर कैसा आ रहा है? फाइनाइट आ रहा है। 1 भी रख के देख लो, e का पावर माइनस 1, नीचे आएगा तो 1/e। दोनों टर्म्स में आपको कैसा आंसर मिल रहा है? यहाँ पे फाइनाइट आंसर मिल रहा है। मतलब ये आपका फंक्शन भी बाउंडेड है इस इंटरवल में और आपकी लिमिट भी बाउंडेड है, यानी दोनों के दोनों फाइनाइट है। जब भी आपका लिमिट आपको एक फाइनाइट नंबर दिया हुआ और फंक्शन बाउंडेड हो तो आप क्या बोलते हो? कौन सा इंटीग्रल होता है? प्रॉपर इंटीग्रल होता है। और याद रखना, प्रॉपर इंटीग्रल इज ऑलवेज कन्वर्जेंट। तो आप लिखेंगे हियर I1 इक्वल टू इंटीग्रल 0 से लेके 1 e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज अ प्रॉपर इंटीग्रल। क्यों है प्रॉपर इंटीग्रल? समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू हर एक पॉइंट पे आप फाइंड आउट कर सकते, यानी आप इसका मैक्सिमम वैल्यू, सुप्रीमम, सबसे छोटी वैल्यू इन्फीमम दोनों निकाल सकते हैं। और यहाँ पे लिमिट्स भी कैसे दिए हुए हैं? बाउंडेड, यानी फाइनाइट नंबर दिए हुए हैं। तो जैसे लिमिट भी बाउंडेड है, फंक्शन भी बाउंडेड है, तो आप कह सकते हैं आपका इंटीग्रल कैसा है? प्रॉपर इंटीग्रल है। एंड प्रॉपर इंटीग्रल इज ऑलवेज कन्वर्जेंट। तो आप लिखेंगे देयरफॉर I1 इज कन्वर्जेंट। क्यों कन्वर्जेंट आया? समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब बारी आएंगी I2 की। तो आप लिखेंगे कंसीडर I2 कहां से कहां तक जा रहा? 1 से लेके इंफिनिटी तक, 1 से लेके इंफिनिटी तक e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करने के लिए ना आपको एक चीज याद होनी चाहिए। क्या? e टू द पावर x ये हमेशा बड़ा होता है। किससे? x से। क्या याद रखना है? e टू द पावर x हमेशा बड़ा होता है x से। बट आप बोलोगे सर क्वेश्चन में माइनस एक्स स्क्वायर है, आप बात x की कर रहे हैं, पगला गए हैं का? नहीं, हम माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऊपर है e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर, मैं नीचे लेके आ जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या? e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर को 1/x e पावर x का स्क्वायर। आ गया पॉजिटिव। अब बताओ, अगर e का पावर x बड़ा है x से फॉर एवरी x जो पॉजिटिव नंबर, ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए होता है, तो आप ये भी बोल सकते हैं क्या कि e का पावर x स्क्वायर भी बड़ा रहेगा x के स्क्वायर से? बोल सकते, स्क्वायर कर देंगे तो, है ना? अगर पहली वैल्यू बड़ी है तो उसका स्क्वायर भी बड़ा ही होगा फॉर एवरी x ग्रेटर देन 0 होगा। तो जैसे ही मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा, रेसिप्रोकल याद है ना, तो 1/e टू द पावर x स्क्वायर ये छोटा हो जाएगा 1/x स्क्वायर से फॉर एवरी x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 मतलब 1 से लेके इंफिनिटी तक आ रहा है, पक्के में आ रहा है। अब आप एक चीज देखो, ये जो वैल्यू है 1/e पावर x स्क्वायर, ये क्या डिनोट करता है? मेरी I2 वाले फंक्शन को करता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो अगर मैं इसको ले लेता f ऑफ x, इसको ले लेता फाई ऑफ x, मैं क्या बोल रहा हूं? मेरी f ऑफ x की वैल्यू हर एक पॉइंट में फाई ऑफ x से कैसी आ रही है? छोटी आ रही है।
और मेरे को पता है फाई ऑफ एक्स कैसा फंक्शन है, फाई ऑफ एक्स है 1/x का स्क्वायर। आप यहाँ पे x से ही क्यों कंपेयर कर रहे हैं, समझ रहा है ना, क्योंकि मेरे को 1/x के पावर p कन्वर्ज करता है कि डाइवर्ज करता है, दोनों चीजें मालूम रहती है। अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गया तो कन्वर्ज, लेस देन इक्वल टू 1 आ गया तो डाइवर्ज। याद है सब लोगों को ये चीजें। तब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी p की वैल्यू 1 से बड़ी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर। तो ये भी क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। और इसके हर एक x की वैल्यू के लिए आपका f ऑफ x छोटा आ रहा है फाई ऑफ x से, तो आप बोल सकते हैं आपके f ऑफ x वैल्यू भी क्या करेंगी, कन्वर्ज करेंगे। तो अब इसको लिखेंगे कैसे यहाँ पे हम लोग, आप लिखेंगे ऑल्सो इंटीग्रल 1 से लेके इंफिनिटी 1/x² इंटू dx। ये क्या करता है, कन्वर्जेस है। अब आपने क्या बोला, f ऑफ x फाई ऑफ x से छोटा है और फाई ऑफ x कन्वर्ज कर रहा है। बड़ी वाली वैल्यू कन्वर्ज करे तो छोटी वाली को भी क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ज करना पड़ेगा। कौन सी टेस्ट से, कंपैरिजन टेस्ट से। तो आप लिखेंगे बाय कंपैरिजन टेस्ट। क्या आएगा कंपैरिजन टेस्ट से, कि छोटी वैल्यू भी कन्वर्ज करेंगे। तो आप लिखेंगे बाय कंपैरिजन टेस्ट इंटीग्रल 1 से लेके इंफिनिटी, जो वैल्यू है आई 2 की e⁻⁻x² इंटू dx, ये भी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। समझा, क्योंकि आप बोल सकते हैं ना इंटीग्रल 1 से लेके इंफिनिटी 1/e⁻x², ये भी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। यहाँ पे e⁻+x² ऊपर गया तो e⁻−x² इंटू dx, ये भी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। अब आप देखो, आपने i को लिखा है, i क्या है, i1 प्लस i2 है। i1 कन्वर्ज कर रहा है, i2 कन्वर्ज कर रहा है, दोनों का एडिशन है, सीधी सी बात है, i भी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। तो आप लिखेंगे एज ऑल एलिमेंट्स ऑफ राइट हैंड साइड of equation 1 converges, therefore its left hand side also converges। राइट हैंड साइड में दो एलिमेंट है, दोनों के दोनों कन्वर्ज कर रहे हैं, i1 i2 दोनों कन्वर्ज कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, अगर राइट हैंड साइड कन्वर्ज कर रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम ही चीज करेगा, कन्वर्ज करेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड भी कन्वर्ज कर रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, i है। तो i क्या है आपका, i है आपके पास इंटीग्रल 0 से लेके इंफिनिटी e⁻⁻x² इंटू dx, ये भी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। समझ गए, इजी है। तो जब भी 0 से शुरुआत हो, पहले शुरुआत को कहां पे कर लो, 1 पे खत्म कर लो। क्यों, फिर आपको यहाँ पे क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि कंपैरिजन टेस्ट लगाने के लिए आपको शुरुआत a से इंफिनिटी दीजिए, यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और दूसरा याद रखना, आपको मैक्सिमम टाइम पहला वाला कौन सा इंटीग्रल मिलता है, प्रॉपर इंटीग्रल के लिए, क्योंकि लिमिट इंफिनिटी नहीं जानी चाहिए, दोनों लिमिट तो ऑलरेडी इंफिनिटी नहीं है। सेकंड, फंक्शन बाउंडेड आना चाहिए, यानी फंक्शन की वैल्यू इंफिनिटी इस लिमिट के लिए आना नहीं चाहिए। याद रखेंगे, पक्के में याद रहेगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। इंटीग्रल 0 से लेके इंफिनिटी sin² अपॉन x² इंटू dx, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेप, इसको ले लो f ऑफ x। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट f ऑफ x नहीं, i लेंगे, लेट i इक्वल टू 0 से लेके इंफिनिटी sin² अपॉन x² इंटू dx। फिर से मैं फंस गया, 0 से शुरुआत हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, इसको तोड़ दूंगा। मैं 0 से 1 तक जाऊंगा, फिर मैं 1 से इंफिनिटी तक जाऊंगा। अच्छा, सबको याद है कि कौन सी प्रॉपर्टी है, अगर जिनको याद नहीं है, प्रॉपर्टी है इंटीग्रल अगर a से लेके b f ऑफ x इंटू dx जाना है, तो मैं a से c f ऑफ x dx जाके c से b f ऑफ x dx भी जा सकता हूं, वेयर
मेरा जो c है वो a से बड़ा और b से छोटा होना चाहिए। और आप देखो मेरा 1 0 से बड़ा है बट इंफिनिटी से छोटा है। फिर मैं इसको लिख दूंगा i1 प्लस i2, तो हो जाएगा i1 प्लस i2, वेयर i1 क्या हो गया, पहला वाला इंटीग्रल, इंटीग्रल 0 से लेके 1 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एंड i2 क्या हो गया, इंटीग्रल 1 से लेके इंफिनिटी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। आगे अब आप अगर देखें तो i1 के लिए क्या है वैल्यू, 0 से लेके 1 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। पहला तो लिमिट 0 से 1 जा रहा है, फाइनाइट है, लिमिट में कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन में आ सकती है। 1 पे तो दिक्कत नहीं है, साइन स्क्वायर 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, तो 0/0 का फॉर्म आ ही नहीं रहा, डिवीजन में 1 है यानी एक फाइनाइट नंबर ही मिलने वाला है। प्रॉब्लम कहां पे आती है, जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाए। डिनोमिनेटर में अगर मैं x की जगह 0 रखूंगा तो 0 का स्क्वायर 0, इंफिनिटी बन सकता है। तो पहले मेरे को चेक करना पड़ेगा कि 0 पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या आती है। तो चलो लगा लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 लगा लेते हैं, किस पे, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर पे। अच्छा मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, है ना। मैं लिमिट को फंक्शन के अंदर लेके जा सकता हूं, उसमें कभी भी कोई दिक्कत आती है क्या, नहीं। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमने 11वीं में पढ़ा है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा, आंसर क्या होता है 1। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स क्या आ जाएगा आंसर 1, 1 का स्क्वायर क्या आता है 1। फाइनाइट वैल्यू आ गई, यानी ऊपर वाली टर्म पे भी फाइनाइट वैल्यू, नीचे वाली टर्म में भी फाइनाइट वैल्यू, यानी आपका फंक्शन कैसा है, बाउंडेड है। इफ योर फंक्शन इज बाउंडेड लिमिट आर फाइनाइट, तो आपका इंटीग्रल कैसा होता है, प्रॉपर इंटीग्रल। तो आप लिखेंगे देयरफॉर i1 इज अ प्रॉपर इंटीग्रल। समझा ना, 0 से लेके 1 के बीच में ये फंक्शन की मैं फाइनाइट वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं, और लिमिट भी 0 से 1 है, एक भी इंफिनिटी नहीं है, यानी इंटीग्रल ही कैसा हो गया, प्रॉपर इंटीग्रल। और मेरे को मालूम प्रॉपर इंटीग्रल इज ऑलवेज कन्वर्जेंट, तो आप लेंगे देयरफॉर i1 इज कन्वर्जेंट। आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। और अगर आपको थ्योरी वाला पार्ट नहीं लिखना है कि RHS LHS वाला वो सब नहीं लिखना है, तो ऐसा करा करो, इक्वेशन 1 दे दिए, इसको दे दो इक्वेशन 2। अब लो आपका सेकेंड पार्ट, नाउ i2 क्या है, 1 से लेके इंफिनिटी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है ऐसा। अब आप मेरे को एक चीज बताइए, साइन स्क्वायर थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ सकती है। हमको एक फॉर्मूला पढ़े थे हमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर मेरे को साइन की सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए तो मेरे को कॉस क्या चाहिए, 0 चाहिए। चलो मैंने मान लिया कॉस की वैल्यू आ गई 0, तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, यानी साइन की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती, 1 हो सकती। लेकिन ये कॉस क्या हमेशा शांत बैठेगा क्या, नहीं। ये हमेशा 0 रहेगा क्या, नहीं। अगर ये 0 से बड़ी वैल्यू रहेगा, ये जैसे जैसे बढ़ते जाएगा साइन की वैल्यू वैसे वैसे कम होते जाएंगे, तो मैं बोल सकता साइन स्क्वायर थीटा हमेशा लेस देन इक्वल्स टू 1 ही आएगा। क्यों आएगा समझा पक्के में, हमने पढ़ा है ना। अगर ऐसा नहीं याद तो ये याद रख लो, आपको ये याद है ना, मॉड ऑफ साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1। ये तो याद होगा सब लोगों को कि साइन की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी या ज्यादा से ज्यादा 1 आ सकती है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो मैं बोल सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा इज लेस देन इक्वल्स टू 1, बोल सकता है ऐसा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझ रहा है। तो आप लिखेंगे वी नो दैट, क्या मालूम है मेरे को, मॉड ऑफ साइन थीटा पूरा ही लिख देता हूं, लेस देन इक्वल्स टू 1, दिस इंप्लाइज साइन स्क्वायर थीटा इज लेस देन इक्वल्स टू 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अच्छा अगर मैं दोनों साइड को सेम नंबर से डिवाइड करूं तो कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं पड़ता। तो मैं बोल सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा की जगह x ले लेते हैं,
हमको क्वेश्चन में x दिया हुआ है ना, तो x लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे मेंशन करते जाओ फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू इंटरवल 1 से लेके इंफिनिटी, या तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं फॉर एवरी x ग्रेटर देन 0 मतलब 1 से इंफिनिटी आ जाएगा। फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू इंटरवल 1 से लेके इंफिनिटी, 1 से इंफिनिटी क्यों लिख रहा हूँ, यही मेरा इंटरवल दिया हुआ है यहाँ पे आएगा। अगर यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि मेरा साइन स्क्वायर एक्स ये लेस देन इक्वल है 1 से, अगर मैं इसको सेम नंबर से डिवाइड करूँ तो कुछ चेंज होगा क्या, नहीं, तो मैं ऐसा भी बोल सकता साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ये लेस देन इक्वल रहेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से, फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू इंटरवल 1 से लेके इंफिनिटी, बोल सकता है ऐसा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। और ये याद है ना, ये ओपन ब्रैकेट होता है क्योंकि हम इंफिनिटी कभी भी इंक्लूड कर सकते क्या, नहीं, इंफिनिटी वाली वैल्यू बढ़ते जाती है तो हमेशा यहाँ पे ओपन ब्रैकेट रखना पड़ता है, 1 क्लोज है इंफिनिटी ओपन है, आएगा, कोई दिक्कत नहीं। और आप अगर देखें साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, यही हमारा क्वेश्चन है, तो मैं इसको बोल दूं ये हो गया एफ ऑफ एक्स, ये हो गया मेरे लिए फाई ऑफ एक्स। अब मैं देखूंगा कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हर एक पॉइंट में फाई ऑफ एक्स से छोटा है या इक्वल है, तो चेक कर लेते फाई ऑफ एक्स कैसा फंक्शन है, क्यों, फाई ऑफ एक्स से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर यानी 1 अपॉन एक्स के पावर p के फॉर्म में, कभी भी अगर p ग्रेटर देन 1 हो तो आपका फंक्शन क्या करता है, कन्वर्ज करता है, तो मैं बोल रहा हूँ फाई ऑफ एक्स क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। बड़ा फंक्शन अगर कन्वर्ज कर रहा है तो छोटे को भी कन्वर्ज करना ही पड़ेगा, तो आप लिखेंगे ऑल्सो इंटीग्रल 1 से लेके इंफिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये क्या करता है, कन्वर्ज करता है। देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट, क्या कहती है आपकी कंपैरिजन टेस्ट, कि अगर एफ ऑफ एक्स छोटा है या इक्वल है फाई ऑफ एक्स से, और इंटीग्रल ए से लेके इंफिनिटी फाई ऑफ एक्स ये क्या करता है, कन्वर्ज करता है, तो बड़ा फंक्शन अगर कन्वर्ज कर रहा है तो छोटे को भी कन्वर्ज करना पड़ेगा। तो I2 जिसकी वैल्यू आएंगी 1 से लेके इंफिनिटी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये भी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। ये हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 3। अब आप देखो, आपने बोला है इक्वेशन 1 पे i की वैल्यू है i1 प्लस i2, इक्वेशन 2 में बोला i1 कन्वर्ज कर रहा है, इक्वेशन 3 में बोला i2 कन्वर्ज कर रहा है, तो सीधी सी बात है अगर राइट हैंड साइड कन्वर्ज कर रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड भी कन्वर्ज करेगा, तो आप बोल सकते हो देयरफॉर फ्रॉम 1 2 एंड 3 i जिसकी वैल्यू है 0 से लेके इंफिनिटी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। आप चाहो तो ये रीजन लिखने के बजाय ये भी लिख सकते एज आर बोथ द एलिमेंट्स एज ऑल द एलिमेंट या बोथ द एलिमेंट्स ऑफ RHS of equation 1 converges, therefore its LHS also converges। अगर थ्योरी लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये स्टेटमेंट छापो, थ्योरी लिखने में दिक्कत आती है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 लिखो और इसको लिख दीजिए, समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो उम्मीद है अगर आपको ऐसे कोई भी कंपैरिजन टेस्ट के क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा करते हैं आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा ही रखते हैं, हम लोग मिलेंगे कल। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आ रहे होंगे, यूजफुल लग रहे होंगे। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं, यूजफुल लग रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।